तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के लिए ये बिसात बिछाई गई है और ऐसे में वो सवाल जिस पर अब हम चर्चा करेंगे, योगी कैबिनेट का विस्तार 24 में कितना होगा मददगार? विजय जी, ये जाहिर है कि जब आज लोकसभा की उस पर संध्या, पूर्व संध्या कह लीजिए, चुनाव होने हैं, उस समय विस्तार हो रहा है, तो जाहिर है कि उसको ध्यान में रखकर किया गया और सहयोगी दलों को खासतौर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। खासतौर से अभी राजभर साहब को संजय त्रिपाठी बात कर रहे थे, तो राजभर साहब को आपने देखा हो कि पल में तोला पल में माशा है और बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अमित शाह साहब से एक चिट्ठी लेकर आए थे, वो सहमति के मंत्री बनाना चाहिए, उसके बाद भी लंबा समय निकल गया। आरएलडी शामिल ही अभी हुई है, तो उसकी शर्त में शामिल था कि उनका एक मंत्री यहाँ पर होगा, तो खासतौर से उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि नहीं। एक तो देखिए, राजभर की सीट का, राजभर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि जैसे 2019 के चुनाव में मछली शहर एक सीट है, हाँ जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने और उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे कम जो वोट है उससे जीती है, 188 वोटों से। ठीक है। और उस पर राजभर की पार्टी को 15,000 वोट मिले थे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो मछली शहर सीट जो है दोबारा कहीं खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए ओम प्रकाश राजभर को कम से कम एक सीट तो वो भी सुरक्षित वोट कर रहा है। और इस तरह से यहाँ पर जो समीकरण है जातियों के हिसाब से वो फिट किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि आरएलडी, जाटों की पार्टी, और वो अपने कोटे से एक जो एससी समुदाय से आने वाले हैं उनको मंत्री पद दिलवा रहे हैं, इसमें भी बीजेपी की से रही होगी या नहीं? ये अपना गणित हो सकता है? नहीं, देखिए, इस लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर मंत्रिमंडल विस्तार का मतलब सीधा सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर के किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश उसका गढ़ है, गुजरात और उत्तर प्रदेश दो बड़े गढ़ हैं, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, जो पिछली बार 62 सीटें जीती थी और 2 उनके सहयोगियों ने, तो 64 का इसका उनका आंकड़ा बढ़ाने का है कि 70 प्लस 75 प्लस की बात कर रहे हैं, कि वो तो 80 की बात करते हैं, लेकिन पूरा आंकड़ा उनका, तो उसमें जो भी चीज़ें कारगर हो सकती हैं। अगर राजभर को लाना है, दारा सिंह चौहान जो विधानसभा का चुनाव भी हार गए, समाजवादी पार्टी में चले गए थे, उनको फिर मंत्री बनाना, यानी उनकी जो बिरादरी चौहानों की, जो दुनिया चौहान है, उनको जो है पिछड़े, उनको साथ लेना, और ये जो दलित बनाया है इन्होंने जयंत चौधरी कोटे से, तो निश्चित रूप से बीजेपी का भी रहा होगा, लेकिन जयंत चौधरी खुद भी अपने बिसात बिछा रहे हैं। ठीक है। देखिए, उन्होंने अभी जो 2 लोकसभा के टिकट दिए हैं, एक तो दिया है विजय राजकुमार सांगवान को, हाँ, जो उनके बहुत पुराने साथी हैं, जाट हैं बागपत से, और एक वो भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को दिया है बिजनौर से। हाँ। जबकि चर्चा ये थी कि मलूक नागर शायद शामिल हो जाए आरएलडी में, उनको टिकट मिल जाए, जो निवर्तमान सांसद हैं भी, लेकिन उन्होंने जयंत ने अपने वर्कर को दिया है, और ये अनिल कुमार भी उनकी पार्टी के वर्कर हैं और दलित समाज से आते हैं। तो कुल मिलाकर के जयंत चौधरी ने जो ये दिया है, वो अपने भी जाति समीकरण साध रहे हैं, तो उनको अपनी पार्टी को तो मजबूत करना है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। और मुझे लगता है ये बात, हाँ, कि कुल मिलाकर के योगी जी की तमाम अनिच्छा के बावजूद अगर राजभर जी को मंत्री बनाया जा रहा है, दारा सिंह चौहान राजभर को, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का एक दबाव उत्तर प्रदेश सरकार पर है। केंद्रीय नेतृत्व जो है वो फैसले ले रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर भी। रामकृपाल सर, निश्चित रूप से देखिए, ये सब जो चीज़ें हुई हैं आज, कई लोगों को ये लगता है कि अचानक हुई है, बहुत दिनों से बातें चल रही थी, और सब कुछ जब ये 6 सीटें अखिलेश इनको दे रहे थे, उस समय से बार्गेन पूरा हो रहा था कि 6 सीटें ये अगर एडजस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 ऐसे। तो देखिए, बीजेपी को आप यूं समझिए कि पिछली बार पूर्वांचल से 7 सीटें बीजेपी को नुकसान हुआ था, उसमें राजभर का बहुत बड़ा योगदान था। वो अपना जीते न जीते वो छोड़ दीजिए, लेकिन राजभर का वोट अगर जोड़ लीजिए तो 7 सीटों पर नुकसान हुआ था। तो इसलिए वो राजभर को चाहे कोई चाहे न चाहे, अगर बीजेपी को पूर्वांचल अपनी स्थिति ठीक करनी है तो राजभर उनके लिए मस्ट थे, ये किया है। दूसरी बात, आप जैसे वेस्टर्न यूपी को, उसमें कुछ कहने नहीं है कि जो समीकरण साधे गए हैं उसमें से देखिए, जो जाट वोट है उसकी बात तो छोड़ दीजिए, जो दलित वोट भी है, हालांकि वो रहा है बीजेपी के साथ, लेकिन मायावती का एक बेल्ट रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ कहीं से भी कोई डेंट लगने की नहीं है। तो जो टारगेट 80 का 80 है इस समय, योगी हों या मोदी जी हों या अमित शाह हों, सबका एक लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की, जो पिछली बार हम 7 करीब 17 सीटें, कितना था 13 सीटें या जितना भी रहा हो, जो हार गए थे, उसको वापस अपने खेमे में लेना है। बिल्कुल, देखिए, हम ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, हम दारा सिंह चौहान की बात कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर वो वेस्टर्न यूपी के लिहाज से ना, जहाँ पर पिछली बार जब बीएसपी और एसपी साथ मिलकर लड़े थे तो इन दोनों के खाते में मिलाकर 15 सीटें आ गई थी। तो वो जो दलित वोट है उसके लिए जिस तरीके की मैसेजिंग की जा रही है, आरएलडी के जरिए दलित कोटे से मंत्री बनाया जा रहा है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।